नमस्कार, राम राम। सभी का फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी बाल साहित्य की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व को। हिंदी बाल साहित्य के महत्व को समझने से पहले हिंदी बाल साहित्य को समझना आवश्यक है। वैसे ही जस्ट रिसेंट वीडियो में ही मैंने बाल साहित्य के परिचय और काव्य विभाजन को बताया, साथ ही बाल साहित्य के संदर्भ में बाल विमर्श के परिचय और स्वरूप को भी बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। बात कर रहे थे हम बाल साहित्य की, तो बाल साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और साहित्य। तो बाल मतलब होता है बालक या फिर बच्चे, वहीं साहित्य का मतलब होता है किसी भाषा में लिखित रूप से ज्ञान व अनुभव के संचित कोश को साहित्य कहा जाएगा। साहित्य में गद्य पद्य दोनों शामिल होते हैं। वहीं सभी भाषाओं में गद्य व पद्य की वे समस्त पुस्तकें जिनमें कि नैतिक सत्य, बुद्धिमत्ता, लिखित उपदेश, परामर्श, विचार आदि गुण लिखित रूप में एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, वह साहित्य कहलाते हैं। साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर भी कहा जाता है। अभी हमने बाल साहित्य को अलग अलग समझा, अब इकट्ठे समझ लेते हैं, एक साथ समझते हैं हिंदी बाल साहित्य को। हिंदी बाल साहित्य यानी कि हिंदी भाषा में लिखी गई बच्चों के लिए ऐसे साहित्य जो कि उनके लिए मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और भारतीय संस्कृति के अनुरूप हों, ऐसे साहित्य को ही बाल साहित्य कहा जाएगा। कुछ उदाहरणों से हिंदी बाल साहित्य को और अच्छे से समझा जा सकता है। तो उदाहरण स्वरूप है पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पंचविंशति, जातक कथाएं, वृहत कथा मंजरी, जो कि संस्कृत में लिखे गए ये सभी कथाएं। आधुनिक युग में नंदन, चंपक, चंदामामा आदि जैसे पुस्तकें हैं जिसमें पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर बच्चों को ज्ञान और उनकी समझ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बालकों को नाटक, कविता, कहानी आदि के माध्यम से संस्कार के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है। तो आगे हम समझेंगे हिंदी बाल साहित्य की आवश्यकता क्यों है, आखिर क्यों प्राचीन समय से आज तक हिंदी बाल साहित्य आवश्यक बनी हुई है और आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हिंदी में बाल साहित्य की आवश्यकता को समझने के लिए मैंने कुछ स्क्रीन पे पॉइंट्स दिए हैं। उन पॉइंट्स को एक एक करके मैं डिस्क्राइब करती जाऊंगी। उसे नोट्स बनाएं और उसे पढ़ें और समझने की कोशिश करें। वैसे यह जो टॉपिक है वो उतना हार्ड नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्र निर्माण। बाल साहित्य जो होता है राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। कैसे सहायक है? तो राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के निर्माता बच्चे कहे जाते हैं। बच्चे आने वाले कल होते हैं, तो राष्ट्र के भविष्य यानी कि बच्चे की मन स्थिति अच्छी होगी तो आगे चलकर देश भी हमारा अच्छा होगा। इस स्थिति में बाल साहित्य बच्चों के मस्तिष्क पर सकारात्मक असर डालते हैं, उन्हें पॉजिटिव रखते हैं। उनमें राष्ट्रहित, समाज हित, लोक कल्याण आदि की भावना उनमें आती है। जाहिर सी बात है कि जब बच्चे अच्छे गुण वाले होंगे तभी वे आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, वे देश के लिए अच्छी कार्य करेंगे और हमारा देश अच्छा होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम उन्हें बाल साहित्य के द्वारा अच्छी बातें बताएं, अच्छे गुण उसमें डालें, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में वे सहायक सिद्ध होंगे। पहला पॉइंट हमने पढ़ा राष्ट्र निर्माण। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति। बाल साहित्य के माध्यम से ही बच्चे भौतिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान आदि से एक प्रकार से परिचित हो जाते हैं। उन्हें विषय ज्ञान होता है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, देश दुनिया के लोगों के रहन सहन आदि के साथ साथ वातावरण, पशु पक्षी आदि की जानकारियाँ भी प्राप्त होते हैं। साथ ही कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ते पढ़ते उन्हें साहित्य की विधाओं का भी परिचय प्राप्त होता है। वे बाल साहित्य के माध्यम से ही जान पाते हैं कि कविता, कहानी, व्याकरण आदि क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। बाल साहित्य के माध्यम से बालकों को बहुत प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं, बहुत प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो बच्चों के लिए बाल साहित्य जानकारियों का खजाना कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों को मार्गदर्शन, यानी कि बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हमारे हिंदी बाल साहित्य में अनेक वीरों की कथा कहानियाँ दी जाती हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, पाणिनि, आरुणि, विवेकानंद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई आदि। इन सभी के जीवन से बच्चों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उन्हें प्रेरणा प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे वाक्य जो कि सत्य पर आधारित होते हैं, उन वाक्यों को कहानियों के द्वारा बालकों तक पहुंचाया जाता है, ताकि बच्चों को
मार्गदर्शन प्राप्त हो ताकि वो गलत कार्य ना करें। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अगर वो गलत करेंगे तो पीटेंगे भी, उन्हें इस बात का आभास रहता है। तो बाल साहित्य बालकों को मार्गदर्शन दिखाने का भी कार्य करती है ताकि बच्चे अच्छे कार्य करें, ताकि उन्हें सराहना मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो कि है संस्कार और नैतिकता। बाल साहित्य बच्चों को संस्कार और नैतिकता भी सिखाने का कार्य करती है। भारत संस्कारों की भूमि है। आज का बालक ही कल का नागरिक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। अतः संस्कार सृजित करना भी हमारा परम कर्तव्य है। यह बहुत कुछ साहित्यों पर भी निर्भर करता है। बच्चे सृष्टि के अनमोल सौगात होते हैं और उनका बचपन भी स्वतंत्र स्वच्छंद होता है। बालकों का मन मस्तिष्क एकदम शीशे के समान साफ होता है। उन पर जो लिखा जाए, उन्हें जो सिखाया जाए, वे वही सीखते हैं। बालकों में संस्कार विकसित करने में प्रथम स्थान परिवार का होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि माता प्रथम गुरु है, क्योंकि मनोविज्ञान का भी मानना है कि सदाचार और चरित्र की छाप पहले परिवार से शुरू होती है, बाद में यानी कि दूसरा स्थान साहित्य का है। बाल साहित्य बालकों को संस्कार और नैतिकता सिखाती है, जैसे बड़ों से और बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, आदर और सम्मान देना चाहिए उन्हें। इसके अलावा ईमानदारी, दया, विश्वास आदि नैतिक गुण भी विकसित करते हैं। हमने बाल साहित्य के चारों महत्व को पढ़ा। अब है बाल साहित्य का पांचवा महत्व, जो कि है बाल विकास पर मूल्यांकन। बाल साहित्य का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना भी, उनका अवलोकन करना भी होता है और उन कमियों को दूर करना भी है जिनसे बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। जैसे बाल साहित्य बच्चों का मानसिक, सामाजिक, भाषागत आदि विकास पर उनका मूल्यांकन करता है, अवलोकन करता है। यदि समझना चाहें बाल विकास पर मूल्यांकन को, तो सिंपल है कि बाल विकास, बच्चों का विकास किस प्रकार हो, उसका मूल्यांकन बाल साहित्य के अंतर्गत होता है। तो बाल साहित्य के उद्देश्य के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बाल साहित्य का छठा महत्व है बाल मनोरंजन का केंद्र, यानी कि बाल साहित्य बाल मनोरंजन का केंद्र होता है। बाल साहित्य बच्चों के पसंदीदा पात्र, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के माध्यमों के द्वारा ही उनके सामान्य बोलचाल में रोचक तरीके से कविता, कहानी, नाटक आदि प्रस्तुत करते हैं, जैसे चाचा चौधरी, नंदन, चंपक आदि। इसके साथ ही बाल साहित्य चित्रों का भी प्रयोग करता है, जिससे बालकों को बाल साहित्य यानी कि कविता, कहानी और नाटक आदि बहुत मनोरंजक और रोचक लगे। बाल साहित्य बच्चों को मनोरंजक लगती है, इस कारण बच्चों में स्वाध्याय का गुण विकसित होता है, यानी कि बच्चों में कविता कहानी को लेकर एक ललक उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे कविता कहानी को खुद से पढ़ने की उनमें चेष्टा उत्पन्न होता है। वे खुद से कविता कहानी को पढ़ने के इच्छुक हो जाते हैं। बाल साहित्य का सातवां महत्व है बालकों के भविष्य के निर्माण में सहायक, यानी कि बाल साहित्य जो होता है बालकों के भविष्य के निर्माण में भी सहायक होता है। जैसा कि हमने पढ़ा अभी जस्ट कि बाल साहित्य से राष्ट्र निर्माण होता है, तो राष्ट्र निर्माण बालक ही करते हैं। जब बालक अच्छे होंगे तभी तो राष्ट्र निर्माण होगा ना। बालकों के भविष्य का भी निर्माण करता है। कैसे करता है? तो उनके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, उनके मानसिक स्तर को बढ़ाता है, साथ ही नैतिकता संस्कार का गुण भी विकसित करता है। और तब एक बालक एक अच्छा नागरिक बनने में, एक अच्छा समाज बनाने में, एक अच्छा राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होता है। तो इस तरह बाल साहित्य बालकों के भविष्य बनाने में, उनके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही बात कर लें अगला पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, वह है बाल मनोविज्ञान। बाल साहित्य के अंतर्गत बालकों का मनोविश्लेषण कर उनके लिए रचनाएं लिखी जाते हैं। बच्चों के मन मस्तिष्क को किस प्रकार की रचनाएं, कहानियाँ, किस्से आदि अच्छे लग सकते हैं, उनके व्यवहार के अनुसार ही रचनाएं लिखे जाते हैं। बाल साहित्य के अंतर्गत हर बच्चे का मन पहेली की तरह होता है। इस पहेली को समझने का प्रयास हिंदी बाल साहित्य के जगत में बहुत बारीकी से किया जाता है। जैसे प्रेमचंद्र की कहानी देखें, ईदगाह, गुल्ली डंडा, सच्चाई का उपहार, पंच परमेश्वर आदि कहानियाँ। बाल साहित्य के अंतर्गत कहानियाँ बालकों के निर्मल मन, सरलता, सहजता, आचरण को व्यक्त करती है, साथ ही उनकी भावना, सोच को भी व्यक्त करती है। जैसे कि पंच परमेश्वर में देखा जा सकता है। पंच परमेश्वर में दो मित्रों की कहानी है जो बचपन से ही अभिन्न मित्र थे, जो किसी कलह की वजह से दुश्मन बन गए। न्याय, अन्याय, ईमानदारी, समझदारी आदि गुण वे नहीं छोड़ते और अंत में सरलता, सहजता, निष्कपटता के कारण दोनों पुनः दुश्मन से
दोस्त बन जाते हैं। तो बाल साहित्य के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं हैं वह मनोरंजक, आकर्षक, हृदय स्पर्शी होते हैं। इस कारण ही बच्चों के बीच वह लोकप्रिय भी होते हैं। इस प्रकार हमने बाल साहित्य की उपयोगिता, आवश्यकता और महत्व को तो जान लिया। अब बात कर लेते हैं इसकी भूमिका की। इसकी भूमिका को बताते हुए मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं, हर मनुष्य को अपने बचपन की वे कहानियाँ याद होंगी जो उसने अपनी माता या बहन से सुनी थीं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बाल मन बहुत ही कोमल होता है और उस पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव भी बहुत गहरे और स्थायी होते हैं। इसलिए वे सारी कहानियाँ जो हमने बचपन में माता या बहन से सुनी थी वह कहानियाँ हमें बड़े होने तक याद रहती है। अतः जो हम कहानियाँ बचपन में पढ़ते हैं वह कहानियाँ हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत दिनों तक छपी रहती है, यानी कि बड़े होने तक याद रहती है। बाल साहित्य को कैसा होना चाहिए, इस विषय में भी प्रेमचंद ने अपनी विचार रखे हैं। वे कहते हैं, बालक को प्रधानतः ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह जीवन में अपनी रक्षा आप कर सके। बालक में इतना विवेक होना चाहिए कि वे हर एक काम के गुण दोष को भीतर से देखे। यानी कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि वह तो स्वयं अपने जीवन में सत्यता को पहचान सके, सत्य को पहचान सके, अपनी रक्षा स्वयं कर सके। यानी कि बालकों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वह उनमें विवेक उत्पन्न हो और वे हर एक काम के गुण दोष को देख सके, यानी कि अंतर्मन से उसे पहचान सके कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार प्रेमचंद्र ने जो शिक्षा की कसौटी बताई है उस पर बाल साहित्य पूर्णतः खरा उतरता है, क्योंकि बाल साहित्य बालकों को मनोरंजन, ज्ञान, नैतिकता, संस्कार, इसके अलावा प्रेरणा सिखाने का कार्य करता है, प्रेरणा देने का कार्य करता है। इस तरह प्रेमचंद्र जी ने हमें बताया कि बाल साहित्य कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज हम सभी ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां बच्चे कुछ ही वर्षों के होते हैं और वे स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि जैसे तकनीकी चीज़ों से सुपरिचित हो जाते हैं, जैसे उन्हें चलाने की कला भी सीख लेते हैं और इस कारण उनका दिमाग केवल इन्हीं तक सीमित ना हो जाए। इसलिए बाल साहित्य आवश्यक है कि उनकी कहानी और किस्से और छंदों से बालकों को जोड़ा जाए। बाल साहित्य बालकों के मन को तर्कसंगत और मनोवैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का भी काम करता है। आज हम सभी जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज विज्ञान का ज़माना है, तो बाल साहित्य इससे भी बच्चों को अछूता नहीं रखना चाहता। इसलिए उसने बाल विज्ञान के संदर्भ में भी बहुत सारे रोचक कहानियाँ और किस्सों के द्वारा बालकों को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। तो इस तरह आप समझ पाते हैं कि बाल साहित्य बालकों के लिए कितना उपयोगी है, आवश्यक है और इसका महत्व कितना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा बाल साहित्य की महत्व और उपयोगिता, आवश्यकता। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि बाल साहित्य के कॉन्सेप्ट को वो क्लियर कर सकें। साथ में वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।